प्रिय पुण्यात्माओं, प्रेम से बोलेंगे ओम सदाशिव अलख निरंजन परम पिता पार ब्रह्म परमेश्वर जी परमात्मा की जय हो। हे प्रिय पुण्यात्माओं, आज इस युग परिवर्तन की श्रृंखला में आपको फिर हम लिए चलते हैं सत्य एवं धर्म के पथ मार्ग पर, आपको लेकर चलते हैं परमात्मा के परम आदेशानुसार। हे प्रिय पुण्यात्माओं, आज आपने देखा होगा कि लाखों करोड़ों अनुयायी कल्कि जी के आने से पहले इस धरा पर पहले उत्पन्न हो चुके हैं। सभी लोग एक आशा में ध्यान मग्न हैं कि कल्कि जी आएंगे, कल्कि जी आएंगे। कुछ लोग ज्यादा हैं तो कुछ लोग कम हैं। यहाँ तक कि काफी YouTube चैनलों पर अपने आप को लोग कल्कि भी बताने लगे हैं। अरे कल्कि जी आएंगे, ये अटल सत्य है। YouTube चैनल के माध्यम से हम बतला रहे हैं आपको। ऐसा ब्रह्म ज्ञान आज तक आपको ना किसी ने बतलाया होगा एवं हे प्रिय पुण्यात्माओं ना कोई कभी बतलाएगा। हे प्रिय पुण्यात्माओं, आज कल्कि जी की आवश्यकता कहाँ है? कल्कि जी की आवश्यकता संपूर्ण जीवात्माओं में है तो है ही। कल्कि जी की आवश्यकता वहां है, वहां जाके पूछो जहां हिंदू समाज काफी कम संख्या में है और वो वहां की व्यवस्था हिंदू के खिलाफ है और हिंदू तड़प रहा तरस रहा है। वो पुकार रहा है कि कल्कि जी आएंगे, कब आएंगे जो मेरा उद्धार कर दे। आज बांग्लादेश में कल्कि जी की आवश्यकता है, वहां के हिंदू आवाज दे रहे हैं। ये हमने चिंतन मनन द्वारा महसूस किया। ये कोई भागवताचार, अनेकों बड़े से बड़े यहाँ इस भारतवर्ष में लोग गद्दी लगाते हैं, सब कुछ कार्य करते हैं, कहते हैं हम पर्ची खोल देंगे, क्या घटनाएं घटित होंगी हम ये बता देंगे। फिर वो ये क्यों नहीं जान पा रहे हैं कि कल्कि जी की टेर पुकार आज बांग्लादेश के हिंदू लोग कर रहे हैं, आज पाकिस्तान के हिंदू लोग कर रहे हैं जो वहां फंसे पड़े हुए हैं। वो आवाजें दे रहे हैं कि कल्कि जी आओ और मेरा जीवन सुख एवं शांति में यापन हो। ऐसा कोई चमत्कार दिखला हुआ कि प्रकट हो, प्रभु प्रकट हो। कल्कि जी की आवश्यकता सिर्फ वो लोग जानते हैं। आज हर एक वर्ग को जो बांट दिया गया है नाना प्रकार के धर्मों में, आज ये बड़ी विडंबना है। स्वयं हम तारणहार मुक्तिदाता जब परमात्मा के चरणों की पगरत धूल में ध्यान मग्न होके एकाग्र चित होके चिंतन मनन करते हैं तो अकल ब्रह्मांड की जो ऊर्जाएं हैं वो हमारे मस्तक पर आकर संपूर्ण जीवात्मा के हित में एवं सुख में कार्य करने के लिए मुझे बेबस करते हैं। हे प्रिय पुण्यात्माओं, यहाँ हम कोई अपना ढोंग दिखावा संसार को दिखाने के लिए नहीं आए हैं, ना हमें किसी प्रकार का लोभ लालच या मोह माया है। हम तो बस शांति दूत बनकर आए हैं कि एक रहो और नेक रहो, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो या ईसाई हो। आपस में जब मिलकर एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या भावना को त्याग देंगे, सत्य एवं धर्म के पथ मार्ग को धारण करेंगे तो आपको लगेगा कि यही हमारे कल्कि, यही हमारे इमाम मेहदी, यही हमारे जीसस और यही हमारे सदगुरु, यही सब कुछ है। बस आपको सिर्फ पहचानने की दृष्टि होनी चाहिए। आपके अंदर वो कला आएगी जब आप परम पिता ब्रह्मा परमेश्वर जी परमात्मा के चरणों की पगरत धूल में ध्यान मग्न होंगे। अरे हम आपको बतला रहे हैं, हम कोई साधु संत या पहुंचे हुए महात्मा नहीं है। अरे हमें तो ABCD या कोई भक्ति का ब्रह्म ज्ञान कुछ नहीं पता। हम तो एक साधारण मानव हैं। हम तो आपको चेतना द्वारा जगा रहे हैं, जैसा परमात्मा का आदेश मिलता जगाते हैं, बतलाते हैं, सिखलाते हैं कि हे प्रिय पुण्यात्माओं सुधर जाओ और सत्य एवं धर्म के मार्ग को धारण करो, बैर भावना का त्याग करो, ईर्ष्या का त्याग कर दें, सत्य वचनों को धारण करें। आपस में ये जब आप ये जान जाएंगे कि उस परम पिता ब्रह्म परमेश्वर जी परमात्मा के ये दो बूंद से जगत पसारा, ये उसके द्वारा ही ये जो पसारा हुआ जगत है, संसार है, ये एक ही पिता द्वारा पसारा हुआ संसार है। अब जब हमारे अपने आप से आप महसूस करें कि आपके एक पुत्र हो या दो पुत्र हो या तीन पुत्र हो या चार पुत्र हो, लेकिन अंदर आत्मा से लगाव हमेशा चारों में बराबर रहता है। क्योंकि इसी प्रकार परमात्मा चाहे
कोई तुम्हारा पुत्र चोरी करता हो, डकैती डालता हो, लेकिन परमात्मा का जो मन प्रेम है, हे परिपूर्णात्माओं, वो जैसे आपके पिता चारों पर करते हैं प्रेम, अंदर आत्मा से चारों से करते हैं। घृणा का पात्र वो कब बनता है? जब वो अपने पिता के, एक बार आपने गलती की और पिता ने समझाया और आज्ञा वचनों का पालन नहीं किया, इसके बाद वो पिता की नजरों में वो बालक उस क्रोध घृणा का पात्र बन जाता है। फिर उसकी जो मोह माया है वो पिता के तन मन हृदय में एक आघात पहुंचाने का कार्य करती है और उससे बंधन मुक्त होने को पिता सदैव तत्पर रहते कि जाओ इसको दंड का भागी बनाओ, जाओ इसको दंड का भागी बनाओ। हे परिपूर्णात्माओं, बस इसी प्रकार इस विश्व में उस परमात्मा की संतान सब एक हैं, सबसे स्नेह प्रेम परमात्मा का बराबर है, लेकिन अगर कर्म सही नहीं है, आप गलत कार्यों में फंस गए, तो परमात्मा स्वयं कह देंगे जाओ इसको दंडित करो, इससे हमारा कोई वास्ता नहीं। बस यही व्यवस्था इस संसार में बनानी है सभी लोगों को मिलकर। ऐसा नहीं कि जैसे एक बार लोमड़ी को लगा कि आसमान गिर रहा है और गिरा था अखरोट, तो उसने पूरे जंगल से लेकर और पूरे साम्राज्य तक हाहाकार मचा दिया कि भागो भागो आसमान गिर रहा है। हाथी ने पूछा तो भी कह दिया कि भागो भागो आसमान गिर रहा है। ये एक भ्रम, महज एक भ्रम है समाज में। ऐसा नहीं कि जितने भी ये संत महात्मा साधु बने हुए हैं, अगर ये सच्ची लगन निष्ठा की तपस्या करते हैं तो ये दिखावा बंद कर दें कि भागो भागो आसमान गिर रहा है या भागो भागो ये दुनिया खत्म होने जा रही है, ये भी संभव नहीं है। यहाँ ये जो बीज बो दिया है परमात्मा ने वो कभी नष्ट होने वाला नहीं है। यहाँ हाँ, एक बात आपको हम परिपूर्णात्माओं बतलाना चाहते हैं कि कलयुग जब 65-70 वर्ष की आयु का अल्प आयु का रह गया है, तो अब परमात्मा को यहाँ मारने काटने की आवश्यकता नहीं है। जितना YouTube चैनलों पर भरे पड़े हैं कि वो तेजस्वी तलवार, लीला घोड़ा और ये दिखावा करेंगे, वो इसे काटेंगे उसे मारेंगे, यहाँ कल्कि जी किसी को मारने काटने के लिए नहीं आए। एक दो चैनल कहते हैं कि वो धर्म योद्धा पूरे संसार में अपने एक ही झंडे के नीचे लाकर खड़ा कर देगा, वो ऐसी व्यवस्था को लाएगा। अरे फिर ऐसा कैसे कल्कि जी अगर काटेंगे मारेंगे तो वो एक झंडे के नीचे क्या डर के दबाव के लिए यहाँ आए हैं? नहीं, उन्होंने संकल्प लिया है ऐसे मृत लोक में आने से पहले अलग निराकारी निर्गुण अविनाशी निरंजन पिता से कि हम आपके लोक में जाएंगे और संपूर्ण जीवात्माओं को तारणहार बना के आपको वापस लाकर दिखाएंगे। यहाँ 84 लाख योनियों का जो बंधन है उसे काट के दिखाने के लिए स्वयं कल्कि जी आ रहे हैं। तो हे परिपूर्णात्माओं, आज कल्कि जी की जहाँ जरूरत है कल्कि जी स्वयं अपने आप में महसूस कर रहे हैं, उन्हें कुछ बतलाने या सिखलाने की आवश्यकता नहीं है। रही बात वो अंतर ध्यान होते हैं जब परमात्मा से, अपने गुरु शिव जी से, तो उनको संपूर्ण ये मृत लोक में क्या घटनाएं घटित होंगी इस बात का उन्हें आभास हो जाता कि कौन सा भक्त उनके लिए तड़प रहा है, कौन सा अंधविश्वास की आड़ में रोटियां सेकने का कार्य कर रहा है। ये वो वहां से बैठकर सब देखते हैं। वो सूक्ष्म शरीर से मानव निर्मित शरीर देह को धारण करेंगे, इसमें कोई दो राह नहीं। एक गरीब घर का बेटा जब उभर के इस संसार में आएगा और संपूर्ण जीवात्माओं को, यहाँ तो क्या किसी की मृत्यु हो गई परिपूर्णात्मा हो तो कहते हैं उसका स्वर्गवास हो गया। अरे स्वर्गवास के अलावा जो 21 लोक अखिल ब्रह्मांड है, अरे ऐसी करनी कर जाओ जो स्वर्ग के अलावा आपको कहे कि उसको तो मोक्ष प्राप्त हो गया, उसको तो सतलोक प्राप्त हो गया, तब तो ये बात सहज सरलता स्वभाव से एक प्रेम रस भरी होगी। अभी तो कोई भी मृत्यु हो, मृत्यु के उपरांत सभी लोग कह देते हैं कि उनको तो स्वर्ग सिधार गए, वो स्वर्ग वासी हो गए। ऐसा कैसे संभव है? 21 लोक अखिल ब्रह्मांडों की परमात्मा ने संरचना की है और सिर्फ यहाँ मृत लोक में ये सिर्फ पूरी पकवान बनाने के चक्कर में सिर्फ ये कह दिया गया कि वो स्वर्गवासी हो गए, उनकी 13 ही करवा दो। ऐसा संभव नहीं है। वो नाना प्रकार के अपने कर्मों की गति के हिसाब से अगर उन्होंने सतमार्ग को धारण किया तो सतलोकों में जाएंगे, क्योंकि परमात्मा की व्यवस्था कोई दो लोक
में नहीं है। स्वर्ग और नरक लोक के अलावा 21 लोक अकल ब्रह्मांड परमात्मा ने बना के सजो के रखे हैं। जो जैसा करेगा वैसा सुख आनंद की अनुभूति परमात्मा के उन्हें दिव्य दरबारों में उन्हें प्राप्त होगी। हे प्रिय पुण्यात्माओं, ऐसा साचा ब्रह्म ज्ञान आपको हम बतलाते एवं सिखलाते रहेंगे। अधिक से अधिक हमारे YouTube चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। और ये हम कोई दिखावा या ढोंग नहीं करते हैं, हमें तो परमात्मा के आदेश से हम सतमार्ग का ज्ञान दिखलाएंगे। प्रेम से बोलेंगे ओम सदाशिव अलख निरंजन पिता की जय हो।